Hello everyone, my name is Kavita and I'm a national coordinator at India Alternative Care Network. On behalf of IACN and its team, we really wish a very happy Children's Day to all the children. आज हम जैसे बाल दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस बाल दिवस पे IACN की टीम उन बच्चों की वॉइसेस आप तक लेकर आना चाहते हैं जो अलग अलग केयर सेटिंग्स में हैं, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में है और किसी ना किसी तरीके से जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है या चाइल्ड प्रोटेक्शन जो सिस्टम है उसका हिस्सा बने हैं। ये एक हफ्ते का जो पूरा चाइल्ड राइट्स वीक हम सेलिब्रेट करेंगे, उसमें हमने उन बच्चों को रीच किया है, उन बच्चों की वॉइसेस, उनके जो अनुभव है अलग अलग केयर सेटिंग में रहने के, सिस्टम के साथ डील करने के लिए क्या अनुभव रहे हैं, वो सब लाने का एक प्रयास किया गया है इस सीरीज के माध्यम से। इस सीरीज के माध्यम से हमने बच्चे जो फॉस्टर केयर में हैं या जो संस्था में रह के संस्था से बाहर निकले हैं, जिन्हें हम केयर लीवर्स कहते हैं, या फिर वो बच्चे जो किनशिप केयर में रह रहे हैं या फिर स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनका केयर सेटिंग्स में, डिफरेंट केयर सेटिंग्स में क्या अनुभव रहा है, किस तरीके का सपोर्ट उन्हें मिला और क्या सपोर्ट वो उम्मीद करते हैं सिस्टम से उन्हें मिलना चाहिए, उन सब की वॉइसेस आपके सामने, उन सब के अनुभव आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। सो आई होप आप थ्रू आउट द वीक हमारे साथ रहेंगे और इस सीरीज को सुनेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू खुशबू, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरा सबसे पहले आपके साथ सवाल होगा कि आप हमें पहले अपने बारे में कुछ बताएं। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप क्या करते हैं? मैम, मैं बिहार में रहती हूँ और होटल मैनेजमेंट में काम करती हूँ। ओके, आप बिहार में अकेले रहते हैं खुशबू? नो मैम, मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड रहती है और एक हम रहते हैं, दोनों साथ रहते हैं। अच्छा, और जैसे कि मुझे पता है कि आप एक केयर लीवर हैं, तो आप कितने समय तक संस्था में रहे और संस्था से कब बाहर आए आप? मैं 7.5 साल के वर्ष में मैं संस्था में गई थी। 18+ के बाद मैं वहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स की। उसके बाद मुझे एक अपने पैर पे खड़ा होने का हिम्मत मिला, वहाँ से फिर मैं बाहर आई। अच्छा, और आप संस्था में जाने का क्या कारण रहा खुशबू आपके लिए? मेरी मम्मी का ना ट्रेन में मतलब डेथ हो गया। इसके वजह से मुझे पुलिस वाले ने चालान वालों को दे दिया। इसके वजह से मैं संस्था में आ गई। अच्छा, और जब आप संस्था में रहते थे तो संस्था में आपको क्या-क्या चीजें, आपकी दिनचर्या कैसी थी? क्या चीजें सिखाया जाता था आपको? किस तरीके से आपको तैयार किया जाता था कि जब आप बाहर आए 18 साल की उम्र में तो आप अपने पैरों पे खड़े हो सके? तो मुझे संस्था में रख के ये सब चीज मैं सीखी। मेरे को पढ़ना लिखना हर एक चीज वहाँ पे हमें सिखाया गया, और जो चीज का नॉलेज नहीं था वो संस्था में रख के मुझे मिला। इसके बाद मुझे सब मैम और सर ने लोग ने बोला तो कि ये कोर्स है, ये सब करना चाहती हो? तो हम बोले हाँ। तो उसके बाद में कोर्स की, उसके बाद मुझे बाहर निकाला गया। अच्छा, तो जब आप 18 के होके बाहर आए संस्था से, तो यस बाहर आने के बाद क्या आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या किस तरीके की परेशानियां आई कोई? मैम, पहले तो हम लोग को लगा कि हम लोग बाहर जाके रहेंगे कैसे, हम लोग को लिए कहाँ जगह है, कहाँ क्या है, हम लोग को ये सब कुछ भी नहीं पता था। लेकिन हमारे मैम और सर ने उद्यान केयर से हम लोग को सपोर्ट मिला। उसके बाद संदीप सर ने, प्रीति मैम, ये सब हम लोग के लिए एक रूम अच्छा खासा मतलब दिए। उसके बाद हम लोग बाहर आए। हम लोग के लिए हर सुविधा मतलब रखने के बाद हम लोग बाहर आए। फिर हम लोग को थोड़ा-सा लगा कि हाँ, हम लोग को मैम और सर का सपोर्ट मिल रहा है। बाहर निकल के मतलब कोई चीज़ भी, कुछ भी चीज़ हम लोग के साथ हो तो मैम और सर से सब कुछ सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन जिस संस्था में आप रह रहे थे, क्या उस संस्था से भी आपको किसी तरीके का सपोर्ट मिला ताकि जब आप बाहर आए 18 के बाद, तो आप अपने पैरों पे खड़े हो सके?
हम लोग को मिला, वहाँ हो जिस संस्था में रहते थे वहां से भी हम लोग को सपोर्ट मिला, वहाँ की मैम ने हम लोग को लिए बहुत कुछ किए, तो इसके बाद हम लोग आज बाहर है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये खुशबू। अच्छा बताइए, जैसे आप जब संस्था में रहते थे और अब जब आप अकेले बाहर रह रहे हो, तो दोनों तरीके की जो अनुभव हैं आपके, उसमें आपको क्या अलग चीज लगती है? क्या चीजें आपको अच्छी लगती है, क्या चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है? मैम पहले तो हम लोग को ऐसा एक मतलब संस्था में रह के ऐसा लगता था कि हम लोग किस चीज में कहाँ पे कैसा जगह है, हम लोग के लिए एक बंद जगह है, हम लोग के लिए सेफ्टी जगह है। लेकिन बाहर निकलने के बाद हम लोग को पता चला खुद का लाइफ कैसे जीना चाहिए और कैसे खुद को हैंडल करना चाहिए और कैसे एक दूसरा को अपने आप में किसी से बात करना चाहिए, वो सब का नॉलेज हुआ हम लोग को बाहर निकल के, कि एक दूसरा को से बात करना, किसी का इज्जत करना सबसे बड़ा ये होता है। किसी का इज्जत करेंगे तो हमको वहाँ पे हम लोग को रहने का एक जगह भी मिल सकता है। अगर हम उनसे अगर अच्छा से बात नहीं करेंगे तो उनको लगेगा इनके पास तो कोई दिमाग नहीं है। लेकिन हम लोग को वहाँ पे रह के संस्था में रह के हम लोग को हर चीज सिखाया गया। उसके बाद हम लोग बाहर आके ये सब चीजें यूज किए। अच्छा खुशबू, एक चीज और बताइए हमें कि जैसे अभी आप बाहर हैं और जिस तरीके का सपोर्ट, जैसे आपने बताया कि उज्जैन केयर से आपको सपोर्ट मिला, आपके जो दीदी हैं, आपके जो सर है और आपकी जो संस्था है जहाँ पे आप रहे हो, उन सब से आपको सपोर्ट मिला, तो क्या आपको लगता है कि जो सपोर्ट आपको मिला है वो काफी था आपको बाहर आके अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, या आप चाहते थे कि कुछ और सपोर्ट भी मिलना चाहिए था? हाँ मैम, हम लोग को तो अभी कुछ और सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास नहीं राशन कार्ड है, नहीं कुछ है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को कोई ऐसा सपोर्ट करे कि हम लोग के पास ये राशन कार्ड हर एक चीज होना चाहिए, कि हम लोग को आगे चल के ये सब का दिक्कत ना झेलना पड़े। इसके अलावा कोई और सपोर्ट, जैसे आपने बताया राशन कार्ड है, इसके अलावा भी आप कोई और सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं सरकार से, या जो सिस्टम है जिसके अंदर आप आए हैं? यस मैम। मेरा एक और सवाल आपसे है कि जैसे अभी जितने भी बच्चे संस्था में रहते हैं और संस्था से निकल के बाहर आते हैं, तो जो जो सपोर्ट उनको मिलता है, उस सपोर्ट को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपका क्या सुझाव होगा? जो अभी देखिए मैम, हम लोग अभी बाहर निकले और जो आगे की बच्चियां सब बाहर निकलेगी, हम लोग उनको समझाएंगे, क्योंकि वो लोग का मदद हम लोग करेंगे। हम लोग ये कह हम लोग भी बाहर निकले, हम लोग भी समझाएंगे कि देखो हम लोग भी पहले हर एक चीज झेले, फिर तुम लोग भी झेलो, एक न एक दिन सबको ये सब सपोर्ट करने वाला हर कोई मिलता है, तो तुम लोग को भी मिलेगा। हम लोग है ना, हम लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं बच्चियां सबको। जो अभी की बच्ची सब मतलब अभी जो निकली है, जो अभी संस्था से निकल के अभी जो जा रही है ड्यूटी पे, जिसके लिए भी रूम वूम नहीं हो, उसके लिए भी हम लोग अभी मदद कर सकते हैं। हर बच्ची के साथ में एक दूसरा के साथ में रहेंगे तो हम लोग को हिम्मत मिलेगा, एक सपोर्ट सा, एक फैमिली सा लगेगा, एक हिम्मत जुड़ा रहेगा उससे हम लोग बिल्कुल को। बिल्कुल। ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी खुशबू, कि जब आप निकले हो, आपने वो देखा है स्ट्रगल, और आप दूसरे बच्चों को भी सपोर्ट करना चाहते हैं। यस मैम। मेरा आपसे इसी पे एक सवाल है, क्या अभी के समय में आप कुछ लोग बच्चों के साथ जो अभी भी संस्था में हैं, उनको आफ्टर केयर के बारे में समझाते हैं, या बाहर आके कैसे अपना लाइफ इंडिपेंडेंटली रहना है उसके बारे में कोई सपोर्ट देते हैं या कुछ समझाते हैं, या किसी भी तरीके का आप उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं अभी? यस मैम, मेरे साथ में भी मेरी एक फ्रेंड है, वो भी एक संस्था, वो भी वही संस्था से आई है जहाँ से हम आए, वो भी मेरे साथ निकली। उनको भी बहुत समझाए, वो जॉब छोड़ दी थी, फिर हम उनको समझाए कि देखो दुनिया में सबसे बड़ा होता है खुद का लाइफ, खुद से जीना, इसलिए अपना सबसे पहले कि अपना लाइफ बनाना बहुत जरूरी होता है। ये तो बहुत अच्छी बात करी। तो क्या आपको लगता है जब आप बच्चों को इस तरीके से समझाते हैं कि अपने पैरों पे खड़े होना जरूरी है, तो उसमें कुछ कठिनाइयां आती है? हो सकता है कुछ बच्चे आपकी बात मानते हो, कुछ बच्चे नहीं मानते हो, तो किस यस तरीके की कठिनाइयां आपको आती है उसमें? मैम, ये सब सोचते हैं कि जो अब अभी नहीं समझ सकता है, वो बाद में भी उसको समझाने से कोई फायदा ही नहीं। जब वो अभी ही गलत रास्ता धर लेगा तो उसको सही रास्ता चला के भी क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं। उनको समझाएंगे
उनको समझाएंगे, वो नहीं समझेगा, फिर हम खुद उसको कहेंगे कि अगर तुम नहीं समझ रहे तो कोई बात। एक आखिरी सवाल है, वो ये कि जो यस ये पूरा आफ्टर केयर का सिस्टम है, अभी जो प्रोग्राम चलता है हमारे कंट्री में, तो उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? आपको क्या लगता है जो बच्चे सीसीआई से बाहर निकल के आते हैं तो उनको जिस तरीके का सपोर्ट मिलता है तो उस सपोर्ट को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं? एक दूसरा को अपने साथ में मजबूत बन के चलना है, एक दूसरा को बताना है, एक दूसरा को समझाना है कि हम लोग को ये ग्रुप को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सबको एक साथ होके मेहनत करना पड़ेगा। और इसमें आप क्या चाहते, सरकार आपकी कैसे मदद करे, जो सिस्टम है वो आपकी कैसे मदद करे? वो हमारे नेटवर्क से कांटेक्ट होके हम लोग से बात करे, अगर हम लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसको बताएं। ओके, ठीक है खुशबू, थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना इतना सारा समय दिया और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, एंड यस विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर गोल्स। थैंक यू सो मच खुशबू। वेलकम मैम, थैंक यू।